साथियों, आज हम आपके बीच फेसबुक लाइव हुए हैं और वजह व्यस्तता रही, अनेक प्रकार की व्यस्तताएं, शैक्षणिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी और हमने कहा कि अनेक प्रकार की व्यस्तताएं थी विगत माह, शैक्षणिक, सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक। साथियों, अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद आज का दिन चूंकि ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि मुझे लाइव आना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपके बीच नमस्कार। अयोध्या से अंकित को खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जो जुड़ते जाएंगे हम बोलते जाएंगे। थोड़े ही समय में आज का एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसका बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में भी है और मेरा दायित्व भी है, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच का जो काशी प्रांत है उसका मैं विचार प्रमुख हूं। और दूसरा कि इस वर्ष पूरे देश भर में, विश्व भर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो उस आरएसएस के एक शलाका पुरुष, एक ऋषि, एक महान व्यक्तित्व का धनी व्यक्तित्व जिसको हम लोग राष्ट्र ऋषि भी बोलते हैं, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का आज जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है। साथियों, मेरे लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है, आनंद का विषय है कि मैं इस शताब्दी वर्ष में आज चूंकि उनका जन्म दिवस है, मैं उन पर कुछ बातें बोलना चाह भी रहा था और बोलना चाहिए भी। इस रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सभी को मालूम है कि आज के दिन ही 10 नवंबर, जब भारत गुलाम था 1920 में, महाराष्ट्र के वर्धा में ये राष्ट्र ऋषि का जन्म हुआ था। पेशे से वकील थे, समाज सेवी थे, लेकिन 1942 में दत्तोपंत जी आरएसएस के प्रचारक के रूप में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन उन्होंने देश में किया था। 1942 याद कीजिए, वो युग था, भारत छोड़ो आंदोलन का समय था और एक राष्ट्र ऋषि का जन्म हो रहा था। बाद में साथियों, उन्होंने, चूंकि हमारा विषय के अनुकूल भी था, अर्थशास्त्र विषय से वो बहुत वाकिफ रखते थे, देश को आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना उन्होंने उसी समय कर दी थी, तो उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की भी स्थापना की थी अपने जीवन काल में। और जो सबसे प्रमुख बात है, जो आज दीपावली बीता, छठ बीता, बहुत सारे पर्व और त्यौहार हमारे देश में बीते, विश्व में ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ा, विश्व में युद्ध हो रहा है, ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लक्ष्य साधते हुए लीड ले रहे हैं स्वदेशी के लिए, उसका प्रारूप भी हमारे सामने है। उस स्वदेशी के मूल मंत्र को फूंका था हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी नहीं। और स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना, जब वो भारत में एलपीजी का दौर था, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ था, उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, तो 1991 उन्होंने उस मंच की स्थापना की थी। मुझे याद है कि हम उस समय शोध के विद्यार्थी थे। और यही नहीं, जो संघ का एक प्रमुख पंच प्रण में एक विषय है, उसमें जो सामाजिक समरसता, उस सामाजिक समरसता मंच की भी स्थापना हमारे राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1983 में ही कर दी थी। साथियों, यह महान व्यक्ति 200 से अधिक छोटी और बड़ी पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी, जिसमें अर्थशास्त्र का विषय मुख्य था और समाज में परिवर्तन का विषय था। और हजारों लेख उन्होंने प्रकाशित किया था देश की गतिविधियों का कंसन के स्वरूप। और एक बात है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरोधाओं के लिए
बहुत बड़ी सोच उनके मन में थी। शताब्दी वर्ष चल रहा है, सबको जानना चाहिए। और उन्हें 2002 में जब पद्म भूषण देने की बात सरकार ने की थी तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भूमिका है आंदोलनों में, देश के दिशा निर्माण में, वो भारत रत्न योग्य हैं। उन्होंने ठुकरा दिया था। आज साथियों, ऐसे महान राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में थोड़ी सी बात अपने विषय अनुकूल में करके उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और वो सबसे प्रमुख बात मैं इसलिए आया हूं कि उन्होंने जो स्वदेशी को विकल्प में दिया, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, भारत ट्रंप के टैरिफ वार के बावजूद उस स्वदेशी मॉडल की वजह से ही खड़ा हो गया है। हम सब लोग स्वदेशी अपनाओ की बात कर रहे हैं और अभी दीपावली और दशहरा और पर्व सब बीत रहे हैं। उसका एक परिणाम भी दिखाई पड़ा है कि भारत खड़ा हो गया विपरीत परिस्थितियों में। उस स्वदेशी को विकल्प के रूप में अगर देने वाला कोई व्यक्ति था तो दत्तोपंत ठेंगड़ी का वो तीसरा मार्ग था, थर्ड वे, पुस्तक उन्होंने लिखा था। और वही भारत के विकास के पथ में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है साथियों। इसीलिए वे महान प्रख्यात विचारक तो थे, श्रमिक नेता भी बने। और हमने कहा ना कि भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक भी वही रहे। इसीलिए मेरा दायित्व था आज स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े होने के वजह से कि मैं उस पर कुछ बोलूं। साथियों, सब लोग जानते हैं कि पश्चिमी पूंजीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, ये दो चीजें अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उसके बारे में लोग बताते थे, हम लोग भी अपने विद्यार्थियों को कोर्स में ये पढ़ाते थे, पश्चिमी पूंजीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। लेकिन यही ठेंगड़ी जी ने उस समय, सोचिए 90 के दशक में, कितने बड़े चिंतक रहे होंगे और उसके बाद आज उसका परिणाम हमारे सामने है। पूंजीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद से भिन्न उन्होंने जो विचार दिए, थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया, वह तीसरा मार्ग, थर्ड वे। ये दोनों के अलावा भाई दुनिया में तीसरा मार्ग भी है, भारत भी यहां मौजूद है। भारत की उपस्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने तीसरा मार्ग का चयन किया, जिसमें भारतीय संस्कृति में निहित सारी बातें समाहित थी, जिसमें मानवीय गरिमा थी और विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड, तथा सबसे बड़ा चीज आत्मनिर्भरता। और यही नहीं साथियों, जो आजकल देखिए पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भारत में बनी हुई है, धर्म आधारित अर्थशास्त्र को प्राथमिकता उन्होंने दिया था 90 के दशक में। थर्ड वे ऑफ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। आज हमने सोचा एक इकोनॉमिक्स के रूप में उस पर चर्चा भी करूं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी दूं। तो सोच लीजिए, पश्चिमी पूंजीवाद को और मार्क्सवादी समाजवाद को चुनौती देने वाला एक राष्ट्रऋषि हमारे देश में पैदा हुआ, जिस पर आज भारत चल पड़ा है। साथियों, उन्होंने पूंजीवादी और साम्यवाद के द्वंद्व की घोर आलोचना की थी और 21वीं सदी जो आज का भारत है उसके लिए वैकल्पिक स्वदेशी विकास पथ का प्रस्ताव दे दिया था। हम लोग उसी दिशा पर चल पड़े हैं। ग्रामीण भारत के लिए केस स्टडीज बन के उभर रहा है वो। रोजगार, पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित अगर आज हम उसको नीति के परिणामों के माध्यम से समझें तो विकसित भारत 2047 के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का यह समग्र जो तीसरा मार्ग है, समग्र, टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप प्रस्तुत कर रहा है। यह हम लोग देख रहे हैं। साथियों, भारत के स्वदेशी विकास मॉडल की खोज लंबे समय से दो प्रतिमानों, एक तो पश्चिमी पूंजीवाद
और दूसरा मार्क्सवादी समाजवाद, इसी बीच में झूलती रही। हमको याद है कि स्वामी करपात्री जी ने भी इसकी आलोचना की थी। मार्क्सवाद के खिलाफ उन्होंने धर्म आधारित पुस्तक लिखी थी। और ये दोनों, पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों ही भारतीय परिस्थितियों में कभी भी सफल नहीं हुई, सीमित सफलता मिली, क्योंकि इनकी जड़ें हमारे सभ्यता के विपरीत थी। इनकी जड़ें भौतिकवाद और विदेशी चिंतन प्रणालियों में थी। इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी साथियों, जो महान राष्ट्रवादी श्रमिक नेता और वैचारिक वास्तुकार थे इस देश के, उन्होंने इसको अस्वीकार किया। और मैं बार बार कर रहा हूं कि थर्ड वे, तीसरा मार्ग प्रस्तुत किया। साथियों, 1920 में पैदा होने वाला यह ऋषि 2004 तक भारत मां की सेवा करता रहा। पूंजी और राज्य नियंत्रित समाजवाद की शोषणकारी प्रवृत्तियों से असंतुष्ट था और उन्होंने स्वदेशी अर्थशास्त्र की कल्पना की, विकेंद्रीकृत राजनीति की कल्पना की और नैतिक शासन, इथिकल गवर्नेंस के जरिए समष्टि कल्याण, ग्लोबल वेलफेयर, सभी का कल्याण, लोक संग्रह, उसका एक समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दर्शन विकसित किया। क्या आज के विश्वविद्यालयों के बड़े अर्थशास्त्री, जो बड़े पदों पर नीति निर्माता हैं, क्या दत्तोपंत ठेंगड़ी के इस विचार को एक सैद्धांतिक रूप से सिलेबस में जगह दे पा रहे हैं? हमने तो इस पर काम किया भी है, हमने तो उस पर लिखा भी है। भाई साहब भी लिखा करते थे। साथियों, जब आज स्वदेशी देश का नेता कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ वार से बचाने वाला स्वदेशी है। हमारे साथ प्रीति जी भी जुड़ गई हैं लखनऊ से, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आभार है। थोड़ा सुनिए, अच्छा लगेगा प्रीति जी। तो ऐसे में आज के विषयों में ऐसे राष्ट्र ऋषियों के विचारों को जोड़कर आधुनिक कलेवर में सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाते हुए हम क्यों न एक तीसरा मार्ग की खोज कर डालें। मेरा ये अपील है आज दत्तोपंत ठेंगड़ी की जन्म जयंती पर। ये तीसरा मार्ग क्या है, इसको समझना जरूरी है सबके लिए। छोटी सी किताब हम लोग काम करते रहे, पढ़ते रहे हैं। यह तीसरा मार्ग एक संस्कृति आधारित विकास का मॉडल है। प्रीति जी जुड़ी हुई हैं, कल्चर से जुड़ी हुई हैं। हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स उसको विदेशों में जानते हैं, आज क्रिएटिव इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ का कल्चर है। आपने देव दीपावली का स्वरूप देखा, आपने दीपावली का स्वरूप देखा, आपने छठ का स्वरूप देखा, पर्वों का स्वरूप देखा, राम मंदिर के भव्यता के स्वरूप को देखा। ये सारे के सारे हमारे कल्चरल इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं, जिससे आय का सृजन हो रहा है, पैसे का फ्लो हो रहा है। कुंभ का आपने दर्शन किया। तो ये तीसरा मार्ग संस्कृति आधारित विकास का मॉडल है, जो दत्तोपंत ने जिसकी कल्पना 90 के दशक में कर दी थी। वो लेट हो गया, लेकिन धन्य है आज हम इसको देख रहे हैं अपने सामने। यह न तो बाजार के लाभ मूलक, जिसको हम लोग प्रॉफिट मोटिव कहते हैं, हर चीज लाभ के लिए करो, हर चीज लाभ के लिए ठीक नहीं है, हर चीज लोभ के लिए ठीक नहीं है। कल्याण की भावना, सर्वांगीण विकास की भावना, सस्टेनेबिलिटी की भावना, पर्यावरण के संरक्षण की भावना, नैतिकता की भावना, स्नेह और प्यार की भावना, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो यह जो तीसरा मार्ग था दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, यह तो बाजार के प्रॉफिट मोटिव या लाभ मूलक सिद्धांत पर आधारित नहीं था, और न ही, ध्यान दीजिएगा, न ही राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो समाजवादी या साम्यवादी चीन करता है। साथियों, दत्तोपंत ने तो समाज को एक सजीव और जैविक इकाई माना था। जैसे काशी को हम लोग सजीव शरीर मानते हैं शिव का, हम धन्य हैं काशी में, सजीव शरीर। यहां से शिव गए नहीं,
और अपने ही नहीं सारे गण को भी काशी में लेते आए। इतनी सजीवता है, इतनी जीवंतता है। ऐसे जीवंत नगर में भला सब कुछ जीवंत क्यों न हो। तो दत्तोपंत ने समाज को भी एक सजीव और जैविक इकाई माना था, जिसमें जानते क्या प्रमुख था? स्वदेशी, यानी स्थानीय उत्पादन और न्यूनतम विदेशी निर्भरता पर आधारित आत्मनिर्भरता। जो आज जरूरत है ट्रंप के टैरिफ वार के बाद, अगर दत्तोपंत ठेंगड़ी के बाद तभी से लगातार सरकारें करती तो आज भारत विकसित अब हो गया होता। 2047 की जरूरत नहीं पड़ती, हम अति विकसित हो गए होते हैं, हम नंबर 1 और 2 के खिलाड़ी हो रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, अपनी गरिमा को पहचानिए, अपनी अस्मिता को पहचानिए, अपने रिसोर्सेस को पहचानिए। स्थानीय उत्पादन और न्यूनतम विदेशी निर्भरता, देखिए ट्रंप के इस वार में यही बचा रहा है। और दूसरा, समाजवादी तो हो, क्योंकि दत्तोपंत ने सामाजिक समरसता की बात की, लेकिन मार्क्सवादी नहीं, जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता था, एक दूसरे को लड़ाता था। बल्कि हम, दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते थे कि हम सामाजिक न्याय पर बल देते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा था, सामाजिक समरसता। और दूसरा, धर्म आधारित अर्थशास्त्र की कल्पना उन्होंने की थी, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुंभ का अर्थशास्त्र हमने लिखा था कि 3 लाख करोड़ का प्रवाह हुआ था। अर्थव्यवस्था को साथियों इस देश में नैतिकता और कर्तव्य के सिद्धांत से चलाना बहुत आवश्यक है। भारत दूसरे ढंग का देश है, भारत चराचर देश है, हजारों वर्ष का, कभी खत्म नहीं हुआ है यह देश। काशी तो है ही है, भारत भी चराचर देश है। और बाद में उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की, जैसे पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। गांव के स्तर तक कैसे विकास पहुंचे, नगर अपना शासन कैसे बनावे, कैसे टैक्स का कलेक्शन करे, और सेवा और श्रम को, पूंजी संचय नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं, धन की महत्ता नहीं, मन की महत्ता, संचय का महत्ता नहीं, वितरण की महत्ता, सेवा श्रम को महत्व दिया था दत्तोपंत ठेंगड़ी ने। इसीलिए साथियों उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद की घोर आलोचना करते हुए मूल्य आधारित बात कही थी, जिसमें पूंजीवाद भौतिकवाद, साम्यवाद वर्ग संघर्ष, लेकिन ठेंगड़ी का तीसरा मार्ग धर्म और सेवा था। राज्य की भूमिका पूंजीवाद में न्यूनतम, समाजवाद में सर्वशक्तिमान चीन, लेकिन भारत में विकेंद्रीकृत, सबको शासन दीजिए। देखिए हमारे बिहार में चुनाव हो रहा है, चारों तरफ चुनाव भी हो रहा है, हम आनंद से जी रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, राज्य, केंद्र, सब में चुनाव होते हैं, सरकारों को मजबूत किया जाता है। श्रम, पूंजीवाद में वस्तु, समाजवाद में राज्य का उपकरण, लेकिन तीसरा मार्ग जो ठेंगड़ी साहब का था वो समाज ही स्तंभ बनाकर उन्होंने बात किया। और जो संस्कृति की बात की वो पूंजीवाद में उपभोक्तावादी, हाई मास कंजप्शन, जिससे कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है संस्कृति का। और समाजवाद समरूपी, सब एक तरह रहे, कोई क्वालिटेटिव अंतर न हो। लेकिन हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुलतावादी, ये देश उस रूप से उन्होंने आगे बढ़ाया। और पर्यावरण शोषणकारी पूंजीवादियों के लिए है, समाजवादियों के लिए औद्योगिक कार्य है, लेकिन हमारे में एकात्म मानववाद है, प्रकृति से भी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना है। ये सारी बातें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने तीसरे मार्ग के माध्यम से सुझाया था। आज उनकी जन्म जयंती पर ये बातें हमको याद आ रहा है और इसको हम सबको बताना चाहिए। साथियों वो समन्वित मानवतावाद की सिद्धांत की बात करते थे, जिसमें अर्थव्यवस्था समाज या प्रकृति से पृथक नहीं हो सकता है। हम अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था अलग नहीं हो सकता है, धन अलग नहीं हो सकता है, पूंजी अलग नहीं हो सकता है, बल्कि समाज और प्रकृति, इसको
संयोजित करके ही अर्थव्यवस्था चल सकता है। और यही नहीं, सभी प्रणालियां, चाहे वह इकोलॉजी हो, पारिस्थितिकियां हो, आध्यात्मिकता हो, शिव की नगरी में आध्यात्मिकता को कैसे छोड़े, ये सब जुड़े हुए हैं। नैतिकता जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मनस्थिति के लिए। और साथियों, मानव विकास, जो हमारा विकास हो रहा है, वो गाड़ी घोड़ा बंगला हवाई यात्राएं धन संपत्ति अकूत मोह माया, इससे नहीं बल्कि आत्म विकास से होना चाहिए। आप अंदर से स्वतंत्रता महसूस कीजिए, आनंदित महसूस कीजिए। काशी हमने कहा ना, आनंद का आनंद की नगरी है। शिव की यहां महात्म्य इसीलिए है कि शिव तो राजा है, महादेव हैं, वो चाहते तो सब कुछ ले लेते, लेकिन उन्होंने विष पिया, विश्व का कल्याण किया और इस काशी के आनंद कानन स्वरूप में विचरित करते रह गए। हम तो आनंद की नगरी में रहते हैं। और दत्तोपंत ठेंगरी जी कहते हैं कि आत्म विकास होना चाहिए। और साथियों, इसमें एक बात जरूर हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने ऋग्वेद और उपनिषदों के रित मतलब सामूहिक ब्रह्मांडी व्यवस्था, उसको रित बोलते हैं। व्यवस्था, हम रित पर विश्वास करते हैं और रित से ऋतुएं संचालित होती हैं, उसी से पूरा का पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। तो दत्तोपंत जी ऋग्वेद और उपनिषदों के रित, उसकी अवधारणा को अपने सोच में थर्ड वे में शामिल किया था। इसीलिए आज भी दत्तोपंत जी प्रासंगिक हैं। आज के भारत में भी प्रासंगिक है और आज तो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि ग्रामीण संकट से जूझता हुआ भारत, प्रवास, माइग्रेशन, बेरोजगारी, कृषि का संकट, ये सब बातें दत्तोपंत कहते थे कि गांव स्तर पर कृषि उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थानीय हस्तशिल्प, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और इको टूरिज्म, अब तो कल्चरल टूरिज्म की बात भी हो रही है, उसको दत्तोपंत जी ने कहा था कि बढ़ावा मिलना चाहिए। आज देखिए बढ़ावा मिला। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बिहार चुनाव से आए और यहां पर वंदे भारत बनारस से खजुराहो को हरी झंडी देके चले गए। हमने आकलन किया, उसका अर्थव्यवस्था का लाभ होगा और 2 पर्यटन के स्थल और आध्यात्मिक स्थल जुड़ेंगे, 2 शिव जुड़ेंगे, एक शिव काशी का, दूसरा शिव खजुराहो का, जिसने काम को भस्म करके शिवत्व को प्राप्त किया था, वो खजुराहो है। तो ये दोनों शिव को उन्होंने जोड़ा है। तो इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और इसीलिए वोकल फॉर लोकल, जो आज का भारत है, आत्मनिर्भर भारत, वो दत्तोपंत ठेंगरी जी की देन है। साथियों, एक बात और कहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, अचानक मुझे आना पड़ा। दत्तोपंत जी प्रौद्योगिकी विरोधी नहीं थे, इसलिए आज स्टार्टअप्स, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी इसके विरोधी नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि वो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ये जिम्मेदार होना चाहिए, यानी जिम्मेदार प्रौद्योगिकी के पक्षधर थे। इसलिए डिजिटल इंडिया को कारीगरों को सशक्त बनाना के लिए स्थापित करना चाहिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पारंपरिक रोजगार को नष्ट ना करे, इस पर ध्यान देना चाहिए। और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी संस्कृति का संरक्षण करते हुए उसके स्किल, उसकी दक्षता को बढ़ावे, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आज के दिन का मेरा दत्तोपंत ठेंगरी के सौजन्य से, उनकी बात से, ऋषि पंत से मैं आपको बात कह रहा हूं। साथियों, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम लोग पर्यावरण के संकट से भी जूझ रहे हैं। औद्योगिक पूंजीवाद ने पर्यावरण संकट को जन्म दे दिया है। इसीलिए ठेंगरी जी कहते थे पंच महाभूतों, उसको पर्यावरणीय नैतिकता का आधार माना था। पंच महाभूत, क्षितिज, जल, पावन, गगन, समीरा। उन्होंने कहा था कि इसका संरक्षण होना चाहिए, जैविक खेती, जल संरक्षण और शून्य अपशिष्ट जीवन शैली को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब बातें देखिए आजकल हो रहा है। इसीलिए जितने कौशल विकास कार्यक्रम हैं
और न्यूनतम वेतन, क्योंकि श्रमिकों के हितैषी थे तो न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात वो करते थे। सरकार इस पर काम कर रही है। और यही नहीं, एनजीओ, स्वयं सहायता, जो एसएचजीज ग्रुप हैं जिसमें महिलाएं सबसे अधिक लाभान्वित होती हैं, इसका भी श्रेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को जाता है। साथियों, इसी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, हमने कहा ना कि लिबरलाइजेशन के समय का स्वदेशी जागरण मंच बना हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के समझौते का उन्होंने डटकर विरोध किया था। स्थानीय उद्यम समूहों, उचित व्यापार और स्वदेशी नवाचार को उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही थी। आज जो ट्रंप का टैरिफ वार है, इसका जड़ यही है कि भारत विकसित हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत अपना माल खुद बना रहा है, अपने बाजार को खुद संरक्षित कर रहा है। ऐसे में ट्रंप महोदय अमेरिका चिढ़ रहा है। वो चाहता है कि अधिक से अधिक भारत उसके साथ व्यापार करे, रशिया के साथ ना करे, उसके साथ करे। ये व्यापार का ये नीति नहीं है। ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जानते थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय उद्यमी समूहों को उचित व्यापार करने की वकालत पर जोर दिया था। साथियों, सब चुनौतियां आज मौजूद हैं, इसीलिए स्वदेशी विचारधारा के प्रति विगत कई वर्षों से बौद्धिक वर्ग की हमेशा उपेक्षा रही है। इस तरह की बातों को 90 के दशक से लेकर 2013 तक कोई सुनना नहीं चाहता था, कोई पसंद नहीं करता था, दरकिनार कर दिया जाता था। वैश्विक कॉर्पोरेट इसको अलग देखते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज की जन्म जयंती बदले हुए भारत की जन्म जयंती है, जिसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी की उपयोगिता है, प्रासंगिकता है। संघ के 100वें वर्ष में इस राष्ट्र की प्रासंगिकता है, क्योंकि ये जमीनी आंदोलन करने वाले ऋषि थे, भारतीय विमर्श को नैतिक आधार पर जोड़ने वाले व्यक्ति थे, समावेशी विकास की बात करने वाले व्यक्ति थे, स्वदेशी विकास की ओर मोड़ने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए साथियों, चलते चलते जो ईशावास्यम सर्वम, सब कुछ ईश्वरमय है, इसलिए सभी लोग उपभोग में संयम रखो। माता भूमि पुत्र पृथिव्या, प्रकृति हमारी माता है, इसका शोषण नहीं संरक्षण करो। और संगच्छध्वम, अलग बटकर मत रहो, मिलकर चलो और राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग चुनो। और कर्मयोग और धर्म, कर्तव्य ही राष्ट्र सेवा है, इस सूत्र को भी लेकर चलो तो दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म जयंती सफल हो जाएगा। यह तीसरा मार्ग केवल मॉडल नहीं है, यह सभ्यता आधारित दृष्टिकोण है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ता है। साथियों, जब पूरी दुनिया आर्थिक असमानता, युद्ध, ट्रंप के टेरर, जलवायु संकट और सांस्कृतिक एकरूपता का सामना कर रही है, तब तीसरा मार्ग दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रऋषि एक संदर्भानुकूल, सस्टेनेबल या टिकाऊ विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में यही स्वदेशी मॉडल अत्यंत उपयुक्त और क्रियान्वयन योग्य है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हम सब का मानना है, ऐसा ही देश के प्रधानमंत्री का मानना है और ऐसा ही 140 करोड़ जनता को भी मानना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज अपने राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी स्वदेशी जागरण मंच की ओर से, अपनी ओर से, अपने समस्त इष्ट मित्रों की ओर से, जन जन की ओर से, काशी की ओर से हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि भारत सशक्त हो, विकसित हो, लेकिन उसका मार्ग नैतिक भरा हो, उसका मार्ग शोषण विहीन हो, उसका मार्ग धर्मानुकूल हो और उसका मार्ग भारत अनुकूल हो। नमस्कार, धन्यवाद। सभी लोग जुटे, संदीप जी, अंकित जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, सभी लोगों का सादर आभार। प्रीति जी, थोड़े से समय मिला था, हमने सोचा कि आज अपने दायित्व की पूर्ति करें, बहुत दिन हो भी गया था, फिर बीच में कभी आएंगे। अब हम फ्रीक्वेंट आना शुरू करेंगे, लेकिन आज हम
राष्ट्र श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म जयंती पर उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं आप सभी की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार।